फ्लैश फ्लड जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई नेपाल को प्रभावित करता है और फिर पहुंचता है बिहार तक भी उसका असर। लैंडस्लाइड होने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो कैसे यहां पर पहुंचा। शुरुआत जो तिब्बत में हुई है वहां से नेपाल को पूरा प्रभावित करते हुए नीचे भारत में बिहार में भी अलर्ट पर हैं वो तमाम जिले। नेपाल में एक बड़ा फ्लैश फ्लड आया जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई। हम आपको मैप के जरिए समझाते हैं। आपने बहुत सी तस्वीरें देखी हैं, उन तस्वीरों को भी आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो मैप है इसमें आप देखिए ये जो इलाका है ये नेपाल से अलग तिब्बत का इलाका है। यहाँ ये जो ऊपर इलाका है ये तिब्बत का इलाका है। ये जो जगह है जो आप रेड में देख रहे हैं, ये जो मार्क जगह है, यहाँ फ्रेंडशिप ब्रिज है, यानी तिब्बत और नेपाल के बीच यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस है, बिल्डिंग मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी हैं कि वहाँ पर किस तरह से जब ये लैंडस्लाइड होने के बाद जो फ्लैश फ्लड आया वो कैसे यहाँ पर पहुँचा। तो देखिए ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसुआगढ़ी में मौजूद है। रसुआ वो ज़िला जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, रसुआ डिस्ट्रिक्ट फ्लड्स, यहाँ पर बड़ा जो फ्लड है वो आया है। यहाँ ऊपर तिब्बत से आते हुए ये यहाँ पहुँचा और यहाँ से सीमा पार की, यानी तिब्बत की सीमा को पार करते हुए यहाँ इधर नेपाल की सीमा में दाखिल होता है। ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। देखिए ये जगह जो है ये फ्रेंडशिप ब्रिज इसको कहते हैं। यहीं पर वो इमारत मौजूद है जिसे इमिग्रेशन ऑफिस कहते हैं, यानी इमिग्रेशन का जो दफ्तर है वो भी यहीं पर मौजूद है। और यहाँ ये देखिए ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं ये फ्रेंडशिप ब्रिज रसुआगढ़ी में मौजूद है। ये जो इमारत है इसको आपने वीडियो में देखा है, हम आपको दिखाएंगे भी ये इमारत किस तरह से। इसी इमारत पर आपने देखा दोनों तरफ से, यानी इस तरफ से भी और इमारत के ऊपर से भी आपने मलबा आते हुए देखा है। तो ये वो जगह है जहां तिब्बत से नेपाल के बीच आने के लिए इमिग्रेशन ऑफिस बना हुआ है। इसी को फ्रेंडशिप ब्रिज कहते हैं। यहाँ एक ब्रिज है, वो ब्रिज पूरी तरह से टूट गया है, ये इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो देखिए ये वो जगह है, यहाँ वो इमारत है, ये वो ब्रिज है और यहाँ पर तिब्बत से नेपाल में दाखिल हुआ ये फ्लैश फ्लड और फिर आगे बढ़ा। रसुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। इस जगह के दोनों ओर आप देखेंगे यहाँ पर होटल्स मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस, घाटे खोला ये मौजूद है। ऐसे ही दोनों तरफ जेडी होटल एंड रेस्टोरेंट लॉज, दोनों तरफ आपको दोनों तरफ ये देखिए यहाँ पर ये फिश एंड ट्राउट रेस्टोरेंट हैं। ऐसे तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, खाने की जगहें हैं, होटल्स हैं, वो इस हाईवे पर हैं। देखिए ये हाईवे है, यहाँ से जब ये यहाँ पर रसुआगढ़ी में ये यहाँ पर देखिए आप इमारतें हैं, रसुआगढ़ी है, यहाँ बॉर्डर चेक पोस्ट है रसुआगढ़ी का और ये वो फ्रेंडशिप ब्रिज है। यहाँ से दाखिल होता है, ये रसुआ को पूरी तरह से प्रभावित करता है, यानी इस ज़िले को नेपाल में प्रभावित करता है और फिर यहाँ से ये फ्लैश फ्लड आगे बढ़ता है। यहाँ देखिए ये यहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ आप देखेंगे हर तरफ, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ देखिए ये रसुआगढ़ी हाइड्रो पावर प्लांट है, ये जो है ये भी प्रभावित है। ऐसे तमाम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हाईवे है। इसके साथ साथ ये तमाम जो नदी है ये आगे बढ़ती है और देखिए ये त्रिशूली जो नदी है उस सिस्टम में दाखिल हो जाती है, यानी ऊपर से आकर फिर यहाँ ये दाखिल होते हैं और उसके बाद यहाँ से ये आगे बढ़ता है। ये नेपाल बॉर्डर का आउटपोस्ट है तिमोरे। यहाँ पर देखिए ये रसुआ डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाता है, यहाँ रसुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये प्रभावित हुआ और इस तरह से ये आगे बढ़ता गया, यानी इस रिवर के फ्लो के साथ साथ, इस हाईवे के साथ साथ ये आगे बढ़ता गया है। और यहाँ से ये देखिए ये हम आपको और इसका जो हम आपको एक्सटेंडेड वर्जन दिखा रहे थे इसको और ऐसे देखिए यहाँ पर यहाँ से दाखिल हुआ है ये पूरा रसुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से होते हुए ये आगे बढ़ा है और उसके बाद इस पूरे ज़िले को प्रभावित करते हुए ये यहाँ से देखिए ये यहाँ पहुंचा है। ये तमाम जो जगहें हैं ये इसकी वजह से प्रभावित हुई हैं और ये दूर के इलाके हैं। यहाँ तक पहुंचना, यहाँ तक
लोगों को रसद मदद पहुंचाना वो एक बड़ी चुनौती है। ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है, रसवा डिस्ट्रिक्ट है। आसपास की जो जगहें हैं वो पूरी तरह प्रभावित हैं। यहाँ पर तमाम रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं, ये बुरी तरह से प्रभावित हैं। और यहाँ से फिर ये आगे की ओर बढ़ता चला गया है। जो बिजली ढूंगा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ जो हेल्थ केयर के जो हॉस्पिटल्स मौजूद थे उनको प्रभावित किया है। और ये देखिए, यहाँ से शुरुआत होने के बाद यहाँ ऐसे ये आगे बढ़ा है और यहाँ से ये आगे बढ़ता चला गया है। इससे आगे बढ़ने के बाद भारत में, बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि वो शुरुआत जो तिब्बत में हुई है वहाँ से नेपाल को पूरा प्रभावित करते हुए नीचे भारत में, बिहार में भी अलर्ट पर हैं वो तमाम ज़िले जो इसकी वजह से प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही वो तमाम नदियां जिनसे ये सिस्टम जुड़ता है उनके आसपास रह रहे लोगों को भी पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि वो अपने जो नदी के किनारे हैं वहाँ पर ना जाएं। अगर वो वहाँ पर मछली पकड़ने जाते हैं तो वो ना करें। तो यानी नीचे तक, डाउनस्ट्रीम नीचे तक लोगों को चेतावनी जारी की गई है। और यहाँ से शुरुआत होने के बाद इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए, वो फ्लैश फ्लड जिसकी शुरुआत तिब्बत से हुई नेपाल को प्रभावित करता है और फिर पहुंचता है बिहार तक भी उसका असर। इसी वजह से, क्योंकि ये नीचे बिहार तक असर पहुंचा सकता है, इस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ज़िले हैं जो इससे प्रभावित हो सकते हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। बिहार के 8 ज़िले हैं जिन्हें अलर्ट पर रखा गया है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके अलावा गोपालगंज, सीवान, यहाँ तक कि सीतामढ़ी, ये तमाम ज़िले हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। वहाँ पर पहले ही अलर्ट कर दिया गया और टीम्स भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। लेकिन शुरुआत तिब्बत से हुई है और उसका असर बिहार और उत्तर प्रदेश के लगते हुए ज़िले जो बिहार से लगते हैं वहाँ तक भी इसका असर हो सकता है।